नमस्कार, मैं हुसानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन मंगलवार को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों पर सख्त रुख अपनाया। निरीक्षण के दौरान कई चिकित्सकों की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अनुपस्थित पाए जाने और अस्पताल में अव्यवस्थाओं के कारण डीएम ने प्रबंधक और स्टाफ को फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि मरीजों के इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने निरीक्षण के दौरान ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर और विभिन्न विभागों की व्यवस्था का जायजा लिया। मरीजों से बातचीत कर उन्होंने अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान कई चिकित्सक ड्यूटी रोस्टर के अनुसार मौजूद नहीं थे। वहीं नाइट ड्यूटी वाले डॉक्टर दिन में ड्यूटी पर दिखे, जबकि कुछ चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए। साथ ही बड़ी संख्या में मरीजों के लौटने और लंबी कतारों की शिकायतों पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण में ऑपरेशन थिएटर से जुड़े मरीजों के प्रबंधन में खामियां सामने आई। डीएम ने निर्देश दिया कि ऑपरेशन के बाद मरीजों को बेहतर देखभाल के लिए भर्ती किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी मरीज इलाज अधूरा छोड़कर वापस ना जाए। डीएम ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के तहत अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मरीजों की शिकायतों को नजरअंदाज करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोगों ने विभिन्न व्यवस्थाएं, सुविधाएं जो स्वास्थ्य विभाग मरीजों को उपलब्ध करा रहा है, उसका हम लोगों ने आज भ्रमण किया है, निरीक्षण किया है। सिविल सर्जन साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, डीडीसी सब लोग उपस्थित हैं और कैसे सुविधाओं को और बेहतर करें, इस पे हम लोगों का प्रयास है। सब लोग, आप लोग जान रहे हैं कि 30 करोड़ की लागत से जो है मॉडल हॉस्पिटल बन रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च के अंत तक उसकी भी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद जो जर्जर भवन है यहाँ, जिसमें अभी इमरजेंसी चल रही है, ओटी बना हुआ है, उसको डिमोलिश करके एक बेहतर लुक हम लोग अस्पताल का देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ जल जमाव की समस्या नहीं हो, क्योंकि इस अस्पताल की एक समस्या है कि पानी लगता है बारिश के समय में। उसके लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए हम लोगों ने BMSICL के DGM को बोला है और वो कार्य योजना हम लोग भेजेंगे। अतिरिक्त राशि की अगर आवश्यकता होगी तो वो भी राशि मंगवाई जाएगी। हम लोगों ने MCH देखा है, MCH में सुधार की आवश्यकता है। 1-2 डॉक्टर अनुपस्थित भी पाए गए हैं, उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा जाएगा। और हम लोग OPD में जो है काउंटर्स बढ़ाने के लिए सुपरिटेंडेंट साहब को बोले हैं। 2 काउंटर हम लोग अगले वीक से यहाँ होने जा रहा है। 1 काउंटर बढ़ेगा, टोटल 2 काउंटर MCH में जो है फंक्शनल रहेगा। जो SNCU है, वहाँ बच्चे कम एडमिट हैं, उसमें 100% ऑक्यूपेंसी रहे, वो हम लोगों का ध्यान है। NRC जो है, जहाँ माल नरिष्ट बच्चे, जिनकी माँ और बच्चे दोनों की, जिनकी स्वास्थ्य की स्थिति या वजन और जो इंडिकेटर से खराब है, तो उसमें बच्चे एडमिट हैं, उसको हम लोगों को बेहतर तरीके से संचालित करना है। दवाएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, 300 से ज़्यादा दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उतनी दवाओं का यूज़ नहीं हो पा रहा है। इसके संबंध में सुपरिटेंडेंट साहब को बोला गया है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मीटिंग करके उन लोगों को भी बताइए कि किस किस बीमारी की कौन कौन सी दवा उपलब्ध है और कैसे हम लोग बेहतर तरीके से मरीजों को उपलब्ध करा सकते हैं। मरीजों से फीडबैक लेने के क्रम में ये पता चला कि थायराइड की जांच नहीं होती है यहाँ, जबकि माइक्रोबायोलॉजी का जो लैब है वहाँ 75 तरह के जाँच की सुविधा है। तो थायराइड जाँच के लिए जो केमिकल चाहिए वो हम लोग रोगी कल्याण समिति से हम लोगों ने खरीदने के लिए परमिशन दे दिया है। तो रोगी कल्याण समिति से उस केमिकल की खरीद करके थायराइड जांच की सुविधा भी अगले महीने के अंत तक सुपरिटेंडेंट साहब ने एश्योर किया है कि वो शुरू करा देंगे। IOT यहाँ फंक्शनल हो गया है। कुल 16 मरीजों का ऑपरेशन भी हुआ है और लगातार मरीज दिखाने भी आ रहे हैं, तो ये एक बेहतर शुरुआत है। इसके अतिरिक्त हम लोगों का प्रयास है कि जो आयुष्मान का कार्ड बनना है, और ख़ास करके 70 प्लस के उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं और उनको 5 लाख तक की इलाज की सुविधा मुफ्त में मिलती है, तो उसके लिए एक अतिरिक्त काउंटर हम लोग OPD के पास बनाने जा रहे हैं। वो भी 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा और वहाँ स्कैन एंड शेयर करके खुद से या हमारे ऑपरेटर्स की मदद से जो है हम लोग आयुष्मान भारत का कार्ड, चाहे वो 70 साल से जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो आकर के बनवा सकते हैं, या सामान्य कोई भी जिनका भी सूची में नाम है। 70 साल से जो उम्र के ज़्यादा हैं उनके लिए कहीं पे, मतलब वो कोई BPL, APL या इनकम क्राइटेरिया, नौकरी पेशा, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है वो नज़दीक के CSC पे या अपने PSC CSC पे, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, या सदर अस्पताल में जो हम लोग एक अतिरिक्त काउंटर खोलने जा रहे हैं, वहाँ आकर के वो कार्ड बना सकते हैं। बेहतर सुविधा है। आप लोगों के माध्यम से सभी से मेरी
अपील भी है कि इस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं। तो ये एक अतिरिक्त काउंटर खोलने के लिए भी हम लोगों ने बोला है और बेहतर सुविधाएं कैसे हम लोग दे सकें मरीजों को। एक अतिक्रमण की भी बात आ रही है, उसमें भी सिविल सर्जन और सुपरिटेंडेंट को हम लोगों ने बोला है कि एसडीओ और अंचल अधिकारी से बात करके उसकी जांच करा लें। अगर वो अस्पताल की ज़मीन है तो जो विधिवत प्रक्रिया है उसको पूर्ण करते हुए अतिक्रमण को यथाशीघ्र हटाया जाए, इस संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिया गया है। तो सारी टीम लगी हुई है और बेहतर सुविधाएं हम लोग मरीजों को दें, ये हम लोगों का प्रयास है। देखिए अभी जैसे देखिए आप इस चीज़ को समझना होगा कि कई चीज़ें शुरू हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि IoT जो है यहाँ पर अभी शुरू हुआ है। जैसे पहले जिसको कैटरैक्ट या दूसरी बीमारियों का ऑपरेशन कराना था तो वो उसके लिए रेफर करना होता था, अब वो सुविधा शुरू हो गई है। यहाँ जो है एक्सरे और माइक्रोबायोलॉजी का लैब जो है वो फंक्शनल हो गया है। थायराइड के टेस्टिंग के लिए अभी एक मरीज ही बता रहे थे बाहर 600-700 रुपये लग जाता है, उसकी सुविधा हुई है। MCH बेहतर तरीके से काम कर रहा है, इसको और हम लोगों को बेहतर करना है। डॉक्टर की जो ड्यूटी है वो लोग समय से उपस्थित रहें, ये हम लोगों का प्रयास है। तो जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं और डॉक्टर्स का भी प्रयास है कि रेफर कम से कम करना पड़े, इस दिशा में लगातार सिविल सर्जन और सुपरिटेंडेंट दोनों लोग लगे हुए हैं और हम लोग इस कार्य संस्कृति को और बेहतर करने का प्रयास। देखा गया है कि रोस्टर वाइज जो है डॉक्टर यहाँ पे नहीं रहते हैं। नहीं, वो समस्या है। अभी भी कुछ डॉक्टर्स का वेतन स्थगित करके हम लोगों ने स्पष्टीकरण पूछा था 2-4 दिन पहले, जो एक औचक जांच सिविल सर्जन साहब ने स्वयं किया था, उसमें कई डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए थे। आज भी कुछ डॉक्टर जो है वो अनुपस्थित है, तो इसमें सुधार लाने की आवश्यकता होगी। अगर इसमें हम लोग सुधार नहीं देखेंगे तो फिर आरोप पत्र गठित करके जो परमानेंट डॉक्टर हैं उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए हम लोग विभाग को भी संसूचित करेंगे। इस संबंध में भी अधीक्षक साहब को बता दिया गया है कि अपने स्तर से प्रयास करके कार्य संस्कृति में सुधार लाएं। और ये समस्या खास करके MCH में देखने को मिलती है, क्योंकि डॉक्टर्स काफ़ी हैं, 12 गायनिकोलॉजिस्ट हैं और ये रहता है कि 1-2 उपस्थित हैं तो जिनकी और एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी हुई है वो लोग अपने से रोस्टर में किसी तरह का बदलाव सुपरिटेंडेंट की अनुमति के बिना आपस में एक्सचेंज करने की एक प्रवृत्ति पाई गई है, उसको सुपरिटेंडेंट साहब को बंद करने के लिए बोला गया है। इसमें 1-2 स्पष्टीकरण हुआ है, कुछ लोगों का वेतन भी रुका है। अगर ये सुधार नहीं होगा तो फिर 1-2 जो ऐसे डॉक्टर हैं उनको चिन्हित करके हम लोग स्वास्थ्य विभाग को विभागीय कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजेंगे।